हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जानेंगे सिंपल मशीन का एक और टाइप, वो है स्क्रू। ठीक है, तो स्क्रू क्या होता है? आप सब ने अपनी डेली लाइफ में स्क्रू कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। अपने घरों में, अपनी चीज़ों में ये स्क्रू लगे देखे होंगे। स्क्रू यानी पेंच। ठीक है, तो आपने देखा होगा जैसे दरवाजे हैं, दरवाजे किस तरह से जुड़े होते हैं? चौखट के साथ दरवाजा लगा होता है, किस तरह से लगा होता है? तो वो पेंच की सहायता से, इस स्क्रू की हेल्प से क्या होता है, वो जुड़ा होता है। ठीक है, वो होल्ड रहता है। ठीक, जिसकी वजह से आप इजीली उसको मूव कर पाते हैं, बंद खोल कर पाते हैं। ठीक है, तो स्क्रू हमारी डेली लाइफ में बहुत बड़ा सिंपल मशीन का एक एग्जाम्पल है। ठीक, इसके अलावा बहुत सारे अपनी अलमीरा में देखेंगे, कंप्यूटर में देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी सामान आते हैं उसमें भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को जोड़ने के लिए क्या होता है, इस स्क्रू की हेल्प ली जाती है। ठीक है, एक सिंपल डेफिनेशन है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। A screw is a type of fastener used to join two or more parts together। जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्क्रू है वो क्या होता है, दो या दो से अधिक चीजों को जोड़ने के लिए एक हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, एक डिवाइस की तरह ये इसका काम होता है, जो दो या दो से ज्यादा चीजों को जोड़ सकती है, होल्ड करके रख सकती है। इट कंसिस्ट अ सिलिंड्रिकल बॉडी विद द हेलिकल थ्रेड रैप्ड इट। ठीक है, इसका जो शेप है, जो इसका, अगर हम इसका डायग्राम देखें या इसको फिजिकली हम देखें तो कैसा होता है, ऊपर से राउंड, फिर नीचे एक डंडी के आकार में होता है, और उस पर क्या होता है, हेलिकल शेप में थ्रेड की तरह बना रहता है। तो वो क्यों होता है कि आप उस पर स्क्रू ड्राइवर लगाएं और उसको घुमा घुमा कर एक दूसरे में फंसा दें। चलिए हम देखते हैं, इसका शेप थोड़ा समझते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी। वैसे तो आप सब ने इस घरों में देखा है, फिर भी एक बार शेप डिस्कस करती हूँ। कुछ इस तरह से राउंड होता है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन होती है इस तरह की। ठीक है, इस लाइन में ही आप स्क्रू ड्राइवर को फंसाते हैं और उसको घुमाते जाते हैं। अब देखिए, इस तरह की लाइन है। ठीक, और इसके बाद इस तरह से थ्रेड की तरफ, ये जैसे मैंने आपको बताया हेलिकल थ्रेड। ठीक, ये बिल्कुल सीधे सीधे नहीं होते हैं, हल्के से टेढ़े, है ना। ठीक, तो ये इस तरह से पेज बना होता है। यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर लगाकर इसको टाइट कर दिया जाता है, यानी दो चीजों को जोड़ने के लिए इस तरह के स्क्रू का यूज किया जाता है। जैसा इसमें बताया, सिलिंड्रिकल शेप है और हेलिकल थ्रेड रैप, यही है हेलिकल थ्रेड रैप। यानी आप यहाँ स्क्रू ड्राइवर लगाकर दो जब चीजों को जोड़ते हैं तो इसको इससे टाइट करते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। आपने अपने घरों में एयर टाइट डिब्बे देखे होंगे जो घुमाकर बंद होते हैं। ठीक है, एयर टाइट डिब्बे देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है, इसी तरह की चीजें होती हैं। एक मैं आपको एक दिखा देती हूँ सो दैट आपको आसानी होगी। ये देखिए, ये एक लिड है जिसमें इस तरह की राउंड राउंड थ्रेड जैसा इसमें बना है। ठीक है, अब इसका एक बॉक्स है। इस बॉक्स को मैं ऐसे घुमाकर इसको क्या कर सकती हूँ, बिल्कुल टाइट कर सकती हूँ और ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये जो लिड है, ये जो जार होते हैं, ये भी स्क्रू के बेस पर ही बने होते हैं। ठीक है, उनको घुमा घुमा कर बंद कर दिया जाता है और वो टाइटली बंद हो जाते हैं, यानी उस पर चीजें आप स्टोर कर सकते हैं उस जार में। तो ये भी एक तरह से किसका, जो जार होते हैं, जार की जो लिड होती है और जार की जो मुंह वाला एरिया होता है ऊपर का, वो उस पे क्या है, स्क्रू के आकार के, ये जो हेलिकल थ्रेड रैप्ड इट होता है ना, तो वो हेलिकल शेप में ऐसे थ्रेड बना होता है जिसकी सहायता से उसको घुमाकर बंद किया जा सकता है। तो स्क्रू डेली लाइफ में हमारी बहुत काम आता है। मतलब ये समझ लीजिए कि हमारे जो डेली चीजें हैं उन चीजों के लिए एक वरदान जैसा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें जोड़नी है। ये जर्नली अगर मैं बात करूं तो ये जर्नली किसके बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं। ठीक है, मेटल के बने होते हैं। बहुत पहले ये वुड के भी होते थे। ठीक है, लेकिन अभी वुड के नहीं आते क्योंकि मेटल के जो होते हैं वो ड्यूरेबल भी हैं और थोड़े सस्ते भी हैं। तो इसकी वजह से ये अभी मेटल के आने लगे हैं। पहले वुडन में भी स्क्रू आते थे। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए एक मतलब मुझे मोटिवेट करता है। सो दैट प्लीज आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।